कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु और प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग इस बाबा को अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि इस बाबा ने क्रिश्चियनिटी के बारे में ऐसा एक वीडियो बनाया है जो कि बहुत तेजी से वायरल हो गया है। और इस बाबा ने उस वीडियो में यीशु मसीह के बारे में इतना गलत बोला है कि मैंने सोचा कि चलो उसके बारे में और एक वीडियो बनना चाहिए। तो दोस्तों, जितने लोग भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग यदि मेरा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कुछ नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग देख सकें। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इस बाबा ने सबसे पहले एक छोटी लड़की को सवाल करते हैं कि आप किसको भगवान मानते हैं। तो उस छोटी लड़की ने साफ साफ कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को भगवान मानता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इस छोटी लड़की का विश्वास, वो बस एक दिन गई थी चर्च और एक दिन के अंदर में उसको इतना ज़्यादा विश्वास हो गया यीशु मसीह के ऊपर। और जब उतना भीड़ लोगों के सामने इस बाबा ने उस छोटी लड़की को सवाल करते हैं कि आप किसको भगवान मानते हैं, तो वो बेहिचक कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को भगवान मानती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इस छोटी हिंदू लड़की का इतना ज़्यादा विश्वास और वो इतना निडर होकर वो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को भगवान मानती हूँ। तो उसी समय इस बाबा ने उसको दोबारा से सवाल करते हैं कि आप किस आधार पर यीशु मसीह को भगवान मानते हैं। तो आप लोग उस जगह पे समझ सकते हैं दोस्तों कि जो एक छोटी लड़की बस एक ही दिन गई होगी चर्च और एक ही दिन बाइबल पढ़ी होगी, तो उसको कितना ज़्यादा नॉलेज होगा बाइबल के ऊपर और यीशु मसीह के ऊपर, और वो बता सकती है कि वो किस आधार पर यीशु मसीह को भगवान मानते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, उस छोटी लड़की को जहाँ तक पता थी उसने यही कहा कि यीशु मसीह मर गए और 3 दिन के अंदर में जी उठे, इसलिए मैं उसको भगवान मानती हूँ। तो उस समय इस बाबा ने इस छोटी लड़की का मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि आप दूसरे धर्म का धर्म ग्रंथ को पढ़ो, बाइबल पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आप क्या करो, अपना धर्म का धर्म ग्रंथ को भी पढ़ो। और आप क्या करो, तुलनात्मक दृष्टि से देखो, तुलना करो, कौन कौन श्रेष्ठ है, कौन ये श्रेष्ठ है कि ये श्रेष्ठ है, आप क्या करो, तुलना करो। ऐसे वो इस छोटी लड़की को इस बाबा ने समझाते हैं दोस्तों। लेकिन क्या लगता है, जिस हिसाब से इस बाबा ने बात किया, आप लोग यदि इस बाबा का छोटा सा वीडियो क्लिप को देखोगे, आप लोग खुद डिसाइड कर पाएंगे दोस्तों कि इस बाबा ने बाइबल पढ़े हैं या नहीं। इस बाबा ने खुद कहते हैं कि आप लोग दूसरे धर्म का भी धर्म ग्रंथ को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो और अपना धर्म ग्रंथ को भी पढ़ो और उसके बाद में आप तुलना करो। लेकिन इस बाबा ने जिस हिसाब से बात करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि इस बाबा ने तो दूसरे धर्म का धर्म ग्रंथ को पढ़े होंगे या फिर अब बाइबल को पढ़े होंगे और ये इस प्रकार से तुलना करे होंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस बाबा का छोटा सा वीडियो क्लिप्स को देखते हैं, फिर उसके बाद में आगे हम लोग बात करते हैं। मतलब मार दिया गया फिर जिंदा हो गए तो आपको लगा भगवान है। तो आप सभी दोस्तों अच्छी तरह से देख पाए दोस्तों कि इस बाबा ने साफ साफ यहाँ पे यीशु मसीह का कितना मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह यदि मर गए और 3 दिन के बाद में जी उठे तो क्या वो भगवान हो गए। वैसे तो बहुत सारे घटनाएं इस संसार में हो रहा है कि कोई अचानक से मर जा रहा है और फिर वो जी उठ रहा है, कोई अचानक से किसी को अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर देते हैं और फिर कुछ देर के बाद में, कुछ समय के बाद में वो फिर जी उठता है। तो क्या वो लोग भी भगवान है? ऐसे में तो बहुत सारे भगवान पैदा हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बातें कहकर दोस्तों ये इस बाबा ने क्या करते हैं, यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ा के रख देते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आप सभी दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि इस बाबा ने जिस प्रकार से दूसरे धर्म के बारे में और दूसरे धर्म के लोगों के बारे में इतना मजाक उड़ाया और जो हमारा भगवान यीशु मसीह को लेकर इतना मजाक उड़ाया, एक बाबा का मुंह से इस प्रकार का शब्द निकलना शोभा नहीं देता दोस्तों। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक बाबा हैं और वो अपने धर्म के बारे में दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन जब इस बाबा ने एक बाबा होकर इस प्रकार से जब बात करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को विरोध करते हैं, तो कैसे ये बाबा इतना इतना सारे लोगों को वो शिक्षा देते हैं। क्योंकि एक बाबा होने के नाते उसको इस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए, इस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए कि दूसरे धर्म के लोग भी उनके धर्म में आ जाए। इस प्रकार से उनको बात करना चाहिए दोस्तों। लेकिन जिस प्रकार से इस बाबा ने बात की, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। और आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बाबा जिस प्रकार से बात किए, ऐसा लगता है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे,
जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे तो उस टाइम में भी लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हुए यही कहते थे कि ये खुद को मनवा बेटा मानता है, ये खुद को परमेश्वर का बेटा मानता है, ये खुद को भगवान मानता है, लेकिन ये खुद को बचा नहीं सकता, तो ये कैसे खुद को भगवान कह सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से इस बाबा ने भी बात कर रहे हैं कि एक इंसान यदि 3 दिन के अंदर में यदि वो मर के जी उठता है तो क्या वो खुद को भगवान कहलाएगा। इस प्रकार से कह के वो मजाक उड़ाते हैं दोस्तों। लेकिन ये लोग कभी ये जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं दोस्तों कि यीशु मसीह ने क्यों हम लोगों के लिए मर गए और 3 दिन के बाद में जी उठे। बस ये लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हम लोगों को, जो लोग भी इस प्रकार से हमारा धर्म के विरुद्ध में, हमारे धर्म के लोगों के विरुद्ध में, हमारे भगवान के विरुद्ध में जो लोग भी इस प्रकार से बात करते हैं, ना समझ होकर बात करते हैं और विरोध करते हैं, तो क्या हम लोगों को भी उनके विरुद्ध में बात करना चाहिए? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं, वो जान रहे हैं इस संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ वो जान रहे हैं। और आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कोई भी हमारे परमेश्वर के विरोध में बात करता है और विरोध में जाता है, परमेश्वर उसको ही चुनते हैं, परमेश्वर उसको ही अपना बनाते हैं। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल भी आप लोगों का सामने है कि जो कोई भी परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़ा हुआ है या फिर परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ है, परमेश्वर ने उसी को ही चुना है अपना मिशन के लिए। परमेश्वर ने उसी को ही चुना है अपना सुसमाचार प्रचार करने के लिए, अपना वचन को दुनिया का चारों तरफ फैलाने के लिए। आप सभी लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों पौलुस के बारे में। उसका नाम साउल था दोस्तों, और वो एक बड़ा विरोधी था। वो क्रिश्चियन लोगों के विरुद्ध में खड़ा था और वो क्रिश्चियन लोगों को इस दुनिया से, जो मसीह लोग हैं उनको इस दुनिया से वो मिटाना चाहता था और वो मारने के लिए भी निकल पड़ा था दोस्तों। लेकिन रास्ते में उसके साथ में क्या क्या हुआ आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर ने उसी को चुना, परमेश्वर ने उसी को चुना और परमेश्वर ने उसका नाम साउल से पौल रखा। और उसी दिन के बाद में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पौलुस दुनिया का कोने कोने में परमेश्वर का सुसमाचार को फैलाया, परमेश्वर का वचन को फैलाया। तो इसी प्रकार से दोस्तों परमेश्वर खुद जान रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं। समय आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसने परमेश्वर के, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, तो जिसने परमेश्वर का विरोध किया है, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़ा हुआ है, उसी को ही परमेश्वर ने चुना है अपना सुसमाचार प्रचार करने के लिए, दुनिया के कोने कोने में अपना सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो दोस्तों इसलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी हमारे मसीह लोगों के विरोध में या फिर हमारे यीशु मसीह के विरुद्ध में जो कोई भी बात करते हैं, उन लोगों के विरुद्ध में हम लोगों को कभी नहीं बात करना चाहिए दोस्तों। हाँ, हम लोग, यदि वो लोग नहीं जानते, हम लोगों को समझाना चाहिए, और नहीं बल्कि उनके तरह हम लोगों को भी विरोध करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु हैं, परमेश्वर सभी को प्रेम करते हैं, सभी को दया करते हैं, सभी को दया दिखाते हैं दोस्तों। तो ऐसा एक दिन समय आएगा, यदि परमेश्वर का इच्छा होगा तो वो खुद इस बाबा को भी चुनेंगे अपना मिशन के लिए, अपना सुसमाचार फैलाने के लिए। तो चलिए फिर दोस्तों हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना साथियों, अपना भाई बहन लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें, जानें और कुछ सीख सकें। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।